तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे ही होंगे और लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे। ओके, और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले थे परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट की। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिए। ओके, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि हम कुछ बात कर रहे थे फ्रैक्शंस की, मुझे उम्मीद है कि आपने वो पहले देख लिए होंगे, तभी आप देखो। जैसे मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें पूछ लेता हूँ कि आप बताओ ये क्या होता है। ठीक है, और आपको बताना है ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, और परसेंटेज फ्रैक्शन बताने हैं आपको। आपको बताना फ्रैक्शन में 1/11 किसके बराबर होता है, 1/9 किसके बराबर होता है। देखो आपको पता है ये होता है 1/7। ये क्या होता है 1/17। क्या होता है 1/17 होता है ना। और ये क्या होता है 1/9, 11 सही 1/9। और ये क्या होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये परसेंट में कन्वर्ट किया हमने, इतना आपको पता है। ठीक है, अब यदि हमें दिया होता 3/7 तो आप कैसे निकालते, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते, 4×42 और 6/7%। ओके, यदि हमें निकालना होता 5/17 तो 5×5 = 25 और 25 15×7 कितना होता है 75 होता है, और 17×4 = 68 होता है। तो इसमें से 4 और निकल जाता, कितना बच जाता 7/17। तो कितना हो जाता 29 सही 7/17। ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये हो जाता 15/17। ठीक है, ओके, तो इतना आपको पता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं तो आपको रिवीजन करा रहा था, ये हमने पहले पढ़ चुके। ठीक है, देखो हम कहाँ चल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल रहे थे, तो हम क्वेश्चन से सीखते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, किसी संख्या का 1/3 82 हो तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। ये क्वेश्चन है, यानी हमें दे रखा है किसी संख्या का 1/3 कितना 82 है, 1/3 82 है, तो पूछा क्या है 80% क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का 1/3 82 है। ठीक है, तो उसका 80% पूछा है। तो आपको पहले हम ऐसे सोच लेते हैं कि वो संख्या हमने मान ली x है, x का 1/3 कितना दिया रखा है 82 दे रखा है भाई। ठीक है, x का 1/3 82 है, वो संख्या हमने x मान ली कि x का 1/3 82 है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे, हम 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये तो आ गया x। अब पूछा इसका 80% क्या होगा। ओके, तो उसने पूछा 80% क्या होगा, तो देखो क्या हुआ 246। अब इसका 80% क्या निकालेंगे, इसका 80% निकालना हमें। ठीक है, इसका 80% क्या होगा, तो 80% आपको नहीं पता क्या, 80% को हटाए तो 100 यानी 4/5। ये तो आपको पता है ना, यानी 4/5 पूछ रहा है। अब इसका क्या हुआ। ठीक है, तो आप करो इसका मल्टीप्लाई इससे, 4 छक्के 24 और 4 चौके 16 और 17 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 5 4 बच गया, 5 × 45 3 बच गया, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40 यानी 196.8। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप एक तरीके से और कैलकुलेशन कर सकते थे, 240 × 4 लिखा है ना जी, नीचे 5 लिखा है, तो आप इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगी। तो ये तो मल्टीप्लाई हमने सरल करने के लिए बनाया है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगी तो मल्टीप्लाई से कोई अंतर नहीं आता। तो हमने नीचे 10 बना ली, ऊपर बन गया 8। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 8 छक्के 48 होता है और 8 चौके कितना होता है 32 होता है, 32 4 36 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 16 9 19 हो गया। ठीक है, नीचे क्या है 10 है, तो जितना जीरो होता है पीछे से उतना ही पॉइंट हटा के, मतलब अंक हटा के पॉइंट लगा देते हैं, तो 196.8। आप ऐसे भी कर सकते हो यदि आपको कैलकुलेशन समझ में आने लगे तब, लेकिन ये भी सही है। ओके,
लेकिन एक और तरीका बता देता हूँ इस सवाल का, आप कैसे और कर सकते थे। कितना 196.8 निकला था ना। तो देखो, यदि आपको समझ में आने लगेगा कि 1/3 क्या होता है। 1/3 क्या होता है कि कोई संख्या 3 है उसका एक हिस्सा, कोई संख्या कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, उसका एक हिस्सा है। 1/3 क्या होता है, 3 का एक हिस्सा। तो यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 है, तो ये बेस वैल्यू होती है, मैंने बताया था आपको, ये बेस होता है, यानी ये पूरी संख्या होती है। इसका एक दे रखा है आपको, कितना 82 दे रखा है एक, तो 3 कितना हुआ, 3 का 1 यूनिट बराबर 82 है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, आपने निकाल लिया, 3 दूनी 6 और 3 8 24। आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे चाहे, तो आपको यहाँ से पता था 1/3 यानी 1/3 है, तो एक कितना दे रखा है आपको, 82 दे रखा है, तो 3 यहाँ से आप 246 का मल्टीप्लाई करके, मतलब कितने का, 82 का मल्टीप्लाई करके 246 निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे भी तो निकाल सकते थे यदि आपको समझ में आ रहा है तो। देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का 1/3 यानी वो संख्या 3 होगी, उसका 1/3 ही तो निकाला आपने, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 यानी 1, वो संख्या क्या होगी, 3 होगी, और इसका 1/3 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 82 है, तो वो संख्या कितनी मानी थी हमने, 3 मानी थी, तो 3 रेशियो है, 1 बराबर 82 है, तो यहाँ 82 का मल्टीप्लाई किया तो 246 निकल गई, वो संख्या 246 है। अब वो संख्या जब 246 है तो इसका आपको 4/5 निकालना था, यानी 80% निकालना था, तो आपने निकाल दिया था कितना, 196.8। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या, इतना आपको समझ में आना चाहिए है ना। और नहीं आ रहा तो आपको पता है कि x से तो आप निकाल ही सकते हो, ये भी सरल है, x/1/3 बराबर 82 है, तो x बराबर 246 है, और इसका आपको 80% निकालना है। जैसे आपकी इच्छा हो आप x मान के भी कर सकते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये यूनिट मान के रेशियो मेथड है। ठीक है, देखो आगे, अब आगे दे रखा है आपको 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा। 70 के 75% के 50% का 20%, यदि ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है। देखो, आपने संख्या मान ली कि भाई 70 दे रखी है, मान के लिए 70 दे रखी है, ठीक है, 70 दे रखी है, और इसका पूछा है कितना, पहले 75% निकालना है आपको। तो देखो, पहले 75% निकालना है, तो आपने किया 75/100, ठीक है, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ 75% हटाए तो नीचे 100 आएगा, यानी आपको पहले 3/4 निकालना है। ठीक है, इसका तो 3/4 कर दिया। ओके, 3/4, फिर क्या कहा है उसने, इसका 50%, यानी 3/4 का भी 50%। 50% क्या होता है, परसेंट हटाए तो नीचे 100, यानी 1/2 होता है, इतना तो आपको पता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, ये आपने फ्रैक्शन देख लिए होंगे। आगे क्या कहा है, इसका भी 20%। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, आपको पता है, 20/100 यानी 1/5, ये पूछ रहा है भाई। अब ये निकालना है आपको, तो देखो आपको क्या करना है, 5 दूना 10 होता है, 10 से 1 0 कट जाएगा। ओके, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया। अब ऊपर करना बचेगा 3 7 21, 21 नीचे क्या बचेगा 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 5 20 और 2 5। इतना आपको समझ में आता है, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। वो क्या कह रहा है, देखो 70 जो नंबर दे रखा है, 70 का पहले तो उसने कहा है 75%, तो मैंने वही 75% निकाल दिया 70 का। फिर क्या किया है, उसने कहा है इसका भी 50%, मैंने वही इसका 50% निकाल दिया। ठीक है, फिर उसने कहा है इसका भी 20%, तो मैंने इसका 20% निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3/4 नहीं होगा क्या, ये 1/2 नहीं होगा क्या, ये 1/5 नहीं होगा क्या, और यहाँ पर 70 दे रखा है, तो यही तो किया है मैंने। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही, अब इससे बेसिक तो कुछ होता भी नहीं है, तो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, और यदि आप इसको वैसे करते रेशियो मेथड से, तो आप कैसे करते, देखो रेशियो से करते तो आप ऐसे करते इसको कि भाई उसने कहा है पहले कितना कहा है, 75%, यानी 100 से 75, तो हमने रेशियो पढ़ रखा है पहले कि 75% क्या होता है, 4 से 3 हो जाता है। फिर 50% यानी 2 से 1 रह गया भाई, फिर 20% यानी 5 से क्या रह गया, 1 रह गया, बस। अब यहाँ करते मल्टीप्लाई करना है इनके बीच का, तो 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा जय 3। अब 40 बराबर क्या दे रखा है आपको, 70 दे रखा है, ये क्या है, बेस है। देखो आप इसको ऐसे भी तो लिखते थे 3/4,
और 1/2 और यहाँ पे क्या है 1/5। ओके, तो ऊपर क्या हो जाता 3 और नीचे हो जाता 40। तो ये 40 है, ये बेस वैल्यू ना, ये बेस है, ये क्या है बेस यानी इनिशियल कह सकते हैं, और ये फाइनल है। ठीक है, इसको इनिशियल कह सकते हैं, इसको फाइनल कह सकते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक और बाद में। ठीक है, तो प्रारंभिक यानी इनिशियल पहले संख्या 70 है, तो आपने काटा कि 7/4 बराबर क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, यहाँ से 1 यूनिट हो गया, यानी 1 रेशियो लिख देता हूँ। 7/4 बराबर 1 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 × 7/4, 7 × 21 और अपॉन 4, ये भी क्या निकलेगा 5.25 निकलेगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने कहा किसी संख्या का 75%, तो 75% क्या होता है आपको पता है ना, मैं इसको हटा दूं। आपको पता है कि 75% संख्या रह गई, यानी पहले वो संख्या 4 थी तो अब 3 रह गई है 4, यानी 75% आप ऐसे ही तो लिखते हो, यानी परसेंट का साइन हटाया तो नीचे ये 75 है, इसका साइन हटाएंगे तो परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 नीचे आ गया ना। ठीक है, तो यानी पहले कोई संख्या 4 है तो उससे 3 रह गई। अब उसने कहा 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है, आपको पता नहीं है क्या? देखा है ना आपने पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी पहले ये बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू पहले 2 था, अब कितना रह गया 1 रह गया। फिर कहा 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी पहले कोई वैल्यू 5 है तो अब कितना रह गई 1। तो आपने इनका किया, ये 40 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 40/3। तो यानी पहले रेशियो क्या दे रखा है आपको 40/3 है, तो ये इनिशियल है प्रारंभिक, तो ये 70 के बराबर है भाई। तो ये आपको ये निकालना है। ठीक है, 3 यूनिट तो आप निकाल सकते हो ना, 5.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 300 के 25% का 20% क्या होगा आपको निकालना है, ये जल्दी से निकालिए। 300 के 25% का 20% क्या होगा? ओके, जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जल्दी करो। तो देखो 300 का 25% क्या होता है आपको पता है? 25% क्या होता है, यहाँ से लिखूँ 300 का 25% आपको पता है 1/4 होता है, 25% का 20% यानी 1/5। आपको पता है 5 चौक 20 होता है, तो क्या हो जाएगा 300/20। आपने इससे काटा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेसिक है, अब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ होता नहीं है। और यदि आप इसको करते, देखो 4 से 1 लिखते इसी को, 5 से 1 लिखते इसको, ये क्या है 20 यूनिट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना आपने, ये 1 रह गया, 20 बराबर 300 है, तो 20 से इसको काटा 15 टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पे 1 यूनिट निकालना है, ये 15 ही रहेगा। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है? भाई फाइनल पूछा है 15, इनिशियल में आपको, इनिशियल यानी प्रारंभिक होता है, फाइनल माने जो अंतिम होता है। तो ठीक है, तो 300 है इनिशियल, तो बाद में 15 बचता है। ओके, इनिशियल और फाइनल आपने मिक्सर में देख लिया होगा पहले ही, है ना? तो देखो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि किसी भिन्न के अंश को पहले 20% बढ़ाया जाता है और हर को 5% घटाया जाता है, तो परिणाम 5/2 होता है। मूल भिन्न क्या होगी? तो मैंने मान लिया भाई जो अंश है वो क्या है x है, और हर है वो क्या है y मान लिया मैंने। ठीक है, अंश क्या मान लिया मैंने x मान लिया, और हर मैंने y मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है हर में जो अंश है उसमें क्या है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% इंक्रीज हो रहा है ना। जब 20% इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो ये प्लस का हो रहा है। तो आपको पता है 20% प्लस कैसे करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। जब वृद्धि होती है तो क्या होता है 5 में 1 और जोड़ देते हैं, यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 से कितना हो रहा है 1 और जोड़ के 6 हो रहा है। 20% की वृद्धि कैसे करते हैं, जब वृद्धि की बात होती है तो क्या करते हैं हम 100 में 20 को जोड़ देते हैं, यानी कितना हो गया 120%। ठीक है, और परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 120 नीचे 100 का डिवाइड कर देते हैं, यानी 6/5। इतना तो आपको आता है ना। तो यानी उसने क्या किया है x का 6/5 कर दिया भाई, कर दिया हमने। अब आगे क्या कहा है y जो है हर जो है हर को 5% कम कर दिया है। अब 5% कम कैसे करते हैं,
जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं हम 100 में जोड़ते हैं, जब कमी होगी तो क्या करेंगे 5% घटाएंगे अपॉन, देखो ये क्या है 95, ये परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया नीचे 100 का डिवाइड कर दिया, तो 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, यानी बाई का क्या किया है उसने 19/20 किया है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब ये है वो किसके बराबर है 5/2 के बराबर है, ये दे रखा है और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया, देखो इसको हम 6x लिख सकते हैं, 6x इसका मल्टीप्लाई इससे किया 6x/5 और नीचे क्या है 19/22 अपॉन क्या है 20। अब यहाँ पे क्या है 5/2 है। अब आपको पता है ये यहाँ था, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 6x × 20 होता है और नीचे क्या आएगा 5 × 19/22। अब आपको पता है 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे इसको 5 चौके 20, ये किसके बराबर 5/2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ये क्या है 6 चौके 24 मल्टीप्लाई में है तो 24x है ना 24x, और ये क्या है 19/22 बराबर क्या दे रखा है 5/2 दे रखा है आपको। ये आपने सॉल्व किया तो 5/2 दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई आपने किया तो 48x, और यहाँ क्या हो जाएगा 19 पंजे 95 95/22। ठीक है, अब आपने यदि रेशियो पढ़ा होगा तो आपको पता है x/y बराबर क्या हो जाएगा 95/48। यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। x/y की वैल्यू तो पूछिए, यानी प्रारंभिक भिन्न क्या थी, तो x/y थी। हमने मान लिया कि x/y वो भिन्न है, उसमें 6/5 की वृद्धि की है और 5% की कमी की, यानी 19/20 कर दिया, ये 5/2 के बराबर है। तो हमने सॉल्व किया, यानी x/y की वैल्यू दे रखी है 95/48। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? अब इससे तो बेसिक भी कुछ नहीं होता है ना, इससे यदि आप कह दो कि इससे भी आसान कुछ हो जाए तो ये हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक संख्या का 25% 36 है तो संख्या क्या होगी, करो। एक संख्या का 25% 36 है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान था। क्या है, देखो एक संख्या है x, इसका 25% क्या है 36 है, यानी 25% को पता है ना 1/4 लिख सकते हैं। ये क्या है 36 है तो x बराबर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई से कर दो, 6 चौके 24, 6 तिया 12 और 14, यानी 144। क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ डबल परसेंट। जब 2 बार वृद्धि हो रही हो क्रमागत तब आप क्या करोगे। ओके, एक सेकेंड, जब आपसे कह रहा होगा कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तब आप क्या करोगे। या उसने कह दिया कि पहले 10% की वृद्धि हो रही है फिर 20% की वृद्धि हो रही है, या उसने कह दिया कि एक बार 20% की वृद्धि हो रही है एक बार 10% की कमी हो रही है, तब आप क्या करोगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूंगा फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखो इसको कहते हैं डबल परसेंट या ट्रिपल परसेंट जो भी है, लेकिन देखो क्वेश्चन में कहा गया होगा जैसे कि एक बार क्या है, एक साड़ी है या एक रेडियो है या किसी दुकान पे एक रेडियो की या टीवी की कीमत दे रखी है आपको 100 रुपये। ओके, कितने रुपए दे रखी है 100 रुपये दे रखी है। ठीक है, 100 रुपये दे रखी है। अब उसने क्या किया है, एक बार 10% की वृद्धि की है, ठीक है, और एक बार क्या किया है 20% की वृद्धि की है। यानी एक बार मान के चलो ये होलसेलर है। ओके, ठीक है,
और ये रिटेलर है एक, तो इसने मान के चलो 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 20% की वृद्धि पर बेच दिया। तो इसने कितने में खरीदा होगा? 120 में खरीदा होगा। अब इसने फिर 20% के लाभ पर बेच दिया, इसने फिर 20% के लाभ पर बेच दिया, तो इसको कहते हैं क्रमागत वृद्धि। यानी एक बार 20% पर बेच दिया, फिर दोबारा से 20% प्लस कर दिया इसने, तो इसका 20% कितना होता है? 12 दूनी 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24 और ऐड कर दो इसमें, तो 144 हो जाएगा। ओके, यानी एक दुकानदार है होलसेलर, उसने रिटेलर जो शॉप है उसके लिए 120 रुपये की एक चीज़ बेची, यानी 100 रुपये का इसने खरीदा था या बनाया था जो भी है, तो इसने 20% के फायदे पे बेची, फिर इसने 20% के फायदे पे बेच दी, ठीक है। तो उसकी कीमत 144 हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि जब डबल परसेंट की बात आ जाए, डबल परसेंट की बात आ जाए, या आपसे कह दिया हो कि एक मतलब कहीं भी पहले 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसने पूछा कि एक जो वृद्धि है वो कितनी है, ठीक है। तो आपसे कह दिया कि एक जो वृद्धि होगी, सही वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो 20% है, फिर 20% है, मतलब दो बार वृद्धि है। जो एक क्रमांक कितनी वृद्धि के बराबर है? तो आपने एक फॉर्मूला देख लेना पहले, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये आपको देख लेना है, ठीक है। जब आपसे परसेंटेज दे रखा हो कि एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो वो एक किस वृद्धि के बराबर है? तो आपने क्या कह दिया कि भाई एक बार 20% की, फिर 20% की, तो यानी 20 प्लस फिर 20 दे रखा है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। उसने 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, ये किसके बराबर है? 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 20 और 44, यानी किसके बराबर हो गया? 44 के बराबर हो गया। ओके, कितने के बराबर हो गया? 44 के बराबर हो गया। यदि उसने कह दिया होता आपसे, क्या कह दिया होता उसने? यदि उसने आपसे कह दिया होता कि एक बार क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक बार क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है, ठीक है। तब आप क्या करते? एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, एक बार 20% की कमी हो रही है, तब आप क्या करते? तो देखो x मैंने ये लिख लिया 10 और ये माइनस है 20, ठीक है, प्लस यहाँ लिख लो, ओके, इंटू ये क्या है 10 इंटू माइनस 20 अपन 100, ओके। 0 से 0 कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? -10 और ये कितना हो जाएगा? -2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12% की कमी हो जाएगी, 12% की कमी हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये माइनस का निकला है ना, यदि माइनस का निकला है तो इसका मतलब ये है कि 12% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है 12% की। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि 12% की कमी हो रही है। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है? ये फॉर्मूला जब तक काम करेगा जब तक सही परसेंट हो, सही परसेंट हो, ठीक है। यानी ये कौन सी वाली सही होती है? सही परसेंट, यानी ये परसेंट जो है यहाँ पे पॉइंट में ना दी होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ये परसेंट पॉइंट में आ गया तो ये इसमें लगाना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो आप इसमें नहीं लगा पाओगे यदि ये परसेंट गलत हो गया तो, मतलब गलत नहीं कहते इसको, मतलब ऐसे पॉइंट में आ जाए तो आप इसमें मत लगाना इसको। फिर उसके लिए हम दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। और यदि आप कहोगे इसमें आपने कह दिया भाई, मैं इसको हटा देता हूँ, यदि 3 बार हो जाए कि भाई पहले तो एक मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की हो रही है, फिर 20% की हो रही है, यानी एक बार 10% की वृद्धि हो गई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, तब क्या होगा? तो आपने पहले इनका निकाल लेना है, 10 प्लस 10 और 10 इंटू 10, यहाँ प्लस है, ठीक है, 2 0 2 0, तो यानी 10 10 कितना होगा? 20 और 1 21, फिर प्लस अब 20 और प्लस 20 इंटू 21 अपॉन 100, ओके। तो 20 और ये कितना हो गया? 41, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 41, 1 2 42, यानी 4.2, ओके। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इतने की वृद्धि हो गई, एक क्रमागत वृद्धि इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, और कैसे कर सकते हो इसको।
देखो और कैसे कर सकते हो यदि वृद्धि की बात हो रही है तो। देखो मान के चलो उसने पहले 10% की वृद्धि की है और फिर क्या किया 20% की वृद्धि की है, तो कैसे कर सकते थे इसको। देखो आप ऐसे करोगे इसको कि पहले 10% की वृद्धि क्या होता है, मैंने बताया 1/10 होता है, 10 पे 1 की वृद्धि यानी 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ है। और यहाँ 20% की वृद्धि क्या है 1/5 यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है 5 से 6 हो रहा है। ओके एक बार 10% की वृद्धि की है, एक 20% की वृद्धि की है, 2 वृद्धियाँ की हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 छक्के 66। ठीक है तो यहाँ पे आप काट सकते हो, देखो 2 से कट रहा है 25 और यहाँ पे 33। ठीक है चाहे तो आप यहाँ पे काट सकते हो, यहाँ देखो 5 दूना 10 और इनको आपस में काट सकते हो, ऐसे आप काट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काट सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे 25 और 33 आ जाएगा। ठीक है यहाँ 5 पंजे 25 आता और 11 33 आ जाता, ऐसे भी काट सकते थे आप। तो अब देखो वृद्धि किसके बराबर है 25 से 33 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 8, कितने पे 25 पे बढ़ गया 8 इंटू 100, तो 25 चौके 100 4 8 32, यानी एक जो क्रमागत वृद्धि है वो किसके बराबर है 32% के बराबर है। यदि आप ऐसे भी कर सकते थे, और वैसे कैसे करते आप 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100 कितना हो जाता 2 और 32। ठीक है 32%। ओके आप ऐसे भी कर सकते थे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप साथ में समझते चलना। ठीक है आप 2 तरीके से कर सकते थे। एक और बताता हूँ मैं पहले आपको कि भाई एक बार 10% की कमी की है उसने, अब की बार कमी कर दी। ठीक है 10% की, फिर 20% की वृद्धि की है, फिर 20% की वृद्धि कर दी, यानी 2 बार 20% की वृद्धि की है। मैं ऐसा साइन लगा देता हूँ, यानी ऊपर के लिए तो वृद्धि और नीचे के लिए तो कमी। ठीक है आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो एक बार 10% की कमी कर रहा है, तो मैंने बताया था 1/10 है, तो यानी 10 से 9 कर रहा है, यानी पहले क्या किया उसने 10 से 9 किया है। फिर 20% की वृद्धि किसके बराबर होती है 5 से 6 के बराबर होती है, फिर 5 से 6 के बराबर हो गई भाई। ओके इतना आपको समझ में आ गया। देखो अब इसको काट सकते हो आप, 2 से काटा 5 और 2 से काटा तो 3। ठीक है अब 5 थी 15 15 सॉरी 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 थी 18 18 9 कितना होता है 162, तो कितना वृद्धि हो गया। देखो मिस्टेक कर दिया, रुको रुको, वृद्धि नहीं हो रही कमी हो रही एक जगह है ना, कमी हो रही थी। अरे यार सही तो किया है, गलत लिख दिया मैंने, सही था। देखो एक बार कमी हो रही थी 10 से 9, 10 से 9 कमी हो रही, वृद्धि होती है 10 से 11 होती है। और यहाँ पे क्या था 5 से 6, मैं कंफ्यूज हो गया वैसे ही, 5 से 6 है ना। तो देखो आपने 2 से काटा तो ये 5 आया, 2 से काटा तो आपने कितना आया 3 आया, और 9 × 27 और 27 छक्के कितना होता है 162। ओके या 6 × 18 18 9 162, आप ऐसे कर लो, 5 पंजे 25 पंजे 125। ओके अब यहाँ से यहाँ की वृद्धि करनी है। देखो 35 और 2 37 37 और नीचे क्या है 125 इंटू 100, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा आपने 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 2 का यहाँ कर लो। ठीक है नीचे 10 बन जाएगा, नीचे 10 बन गया, ऊपर 8 बन गया, और 8 सत्ते 56 और 8 या 24 और 5 कितना होता है 29। और जो नीचे 10 है इसका पॉइंट लगा दो एक अंक छोड़ के 29.6। ओके तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, और आप चाहो तो इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आना वही है, आना यही है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करो तो इससे सरल हो जाता है। आपने नीचे 0 बना दिया तो मतलब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बस एक अंक छोड़ के, यानी देखो 1 0 बन जाएगा, तो पीछे से यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 2, मल्टीप्लाई से कोई अंतर नहीं आने वाला, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो नीचे 1 0 बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। इतना आपको समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर इसे 20% घटाया जाता है, तो जो शुद्ध कमी या वृद्धि का प्रतिशत है वो क्या होगा। मैंने आपको बताया है, आप इसको इससे भी कर सकते हो, 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया, फिर 20% बढ़ाया और 20% घटाया, और ये 100 कर दिया, तो यहाँ हो गया -4 और इससे ये कट गया। ओके तो -4%, यानी जो 4% की क्या है माइनस का आया, यानी कमी है। ठीक है और आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 4 किया, फिर 5 से 4 नहीं
एक बार 5 से 6 किया यानी 20% बढ़ाया है, और एक बार 20% घटाया, 5 5 25, और यहाँ हो गया 6 चौक 24, यानी कितनी कमी आ रही है, एक की, कितने पे, 25 पे इंटू 100, तो यानी 4% की कमी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये कम है ना, 25 से एक कम है, यानी एक की कमी आई है, किस पे, 25 पे। ए इनिशियल होता है यानी प्रारंभिक होता है भाई, इतना इतना आपको पता है, ये प्रारंभिक और फाइनल में एक कम हो गया प्रारंभिक से, ठीक है। यानी 1% की, एक की कमी आई है 25 पे, यानी 100 पे कितने की, 4% की, ओके। एक की कमी 25 पे, तो 100 पे कितने की, 4% की कमी आई है। आप ऐसे कर सकते थे, दोनों तरीके से आपको पता है, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम वास्तविक से 36 कम हो जाता है। जो परिणाम होता है वो वास्तविक संख्या से 36 कम हो जाता है। तो पूछा है वास्तविक संख्या क्या होगी, तो यही है, आपको पता। पहले क्या किया, 20% घटाया, फिर 20% बढ़ाया। तो पहले 20% घटाया भाई, फिर 20% बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, प्लस, और कोष्टक में लिख दो -20%, या यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस लिख दोगे, ठीक है। तो 20 इंटू 20 प्लस का और 100, ओके। तो ये क्या है, 4, और ये हो गया -4% की कमी, ओके, -4% की कमी, ओके। तो ये 4% की कमी है, उससे क्या हो गया है, ये 4% की जो कमी है, इससे क्या हुआ है, 36 की कमी आई है। जो 4% है वो वास्तविक में 36 की कमी है। 4% 36 की कमी है, तो आपको क्या करना है, संख्या पूछी है। तो जब 4% बराबर क्या है, 36 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा, 36/9, 36, और नीचे क्या होगा, 4, तो 4 9 में 36, यानी ये हो गया 1%। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, आप कह दोगे 900 होगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इतना आपको पता है। 1% देखो, ये 4 नीचे चला गया इधर, तो यहाँ 1% बराबर क्या है, 9 हो गया। तो जब 100% यानी 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 100 का इधर कर दो, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 100% बराबर हो जाएगा 900। इतना आपको समझ में आता है, ओके। देखो, एक चीज़ और समझो, आप यहाँ भी कर सकते थे, ये 4% दे रखा है, ठीक है, कमी है, लेकिन हमें तो अब कमी से मतलब नहीं है, ये तो निकाल दिया हमने। अब 4% बराबर 36 दे रखा है, मतलब 4% की कमी आई वो 36 के बराबर है, यानी जो 4% की कमी आई है वो 36 के बराबर है। तो पूरी संख्या पूछिए, तो 4% बराबर 36 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करो तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप 25 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी 25 चक्के कितना होता है, 150, यानी 15 कैरी आ गया, 25 थी 75, और 15 कितना होता है, 90। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे आप वैसे करिए, ओके। और यदि हम इसको ऐसे करते, पहले 5 से 4 हो गया, यानी पहले कमी आई है, फिर क्या हुआ है, 5 से 6 हो गया है ना। तो देखो, ये क्या है, 25 है, और यहाँ क्या है, 6 चौके 24 है। यहाँ किसकी कमी आई है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको, 36 की कमी आई है। 1 यूनिट बराबर 36 की कमी आई है, ठीक है। परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट की कमी आई है। आप परसेंट निकालोगे तो 4% आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 4% तो आ ही रहा है, लेकिन आप परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है जो कमी आई है वो 36 की आई है, तो यानी आपको पता है 25 से 24 रह गई, यानी कमी 1 यूनिट की आई। 1 यूनिट बराबर 36 है, तो इनिशियल ये होता है, आपको पता है बेस वैल्यू जो है इनिशियल, तो 25 इंटू 36 कर दोगे तो 900 आ जाएगा। इतना आपको पता है ना, 900 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए, ओके। आगे बढ़ें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है। मैंने आपको करा दिया, आप करिए, जवाब दीजिए इसका। आप दोनों तरीके से निकालने की कोशिश करो, जिससे क्या है अभी आपको बाद में पता चलने लगे कौन सा सही है आपके लिए और कौन सा कब लगाना चाहिए। तो देखो क्या कहा गया है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, आपको पता है ना, 20% बढ़ा रहा है, फिर 20% बढ़ा रहा है, मैंने करा दिया है 20 इंटू 20, यानी ये 40 और 44, ओके, ठीक है, 44% बढ़ेगा। इतना मैंने आपको करा दिया, ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है। यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये या 99 रुपये हो जाए तो वास्तविक कीमत क्या है।
बड़ी हुई कीमत क्या है 99 हो जाए तो वास्तविक कीमत क्या है। तो देखो किसी वस्तु की कीमत पहले 10% 20% बढ़ाई जाती है। 20% क्या होता है 5 से 6 होता है, ठीक है। फिर क्या कहा है, और बड़ी हुई कीमत को दोबारा 10% बढ़ाया जाता है। 10% का आपको पता है ना 1/10 होता है, यानी 10 से 11 की जाती है, यानी आपने 10 से 11 की है, ठीक है। तो आपको पता है इसको काट सकते हैं हम, 5 से 2 से काटा तो 5 आएगा और 2 से काटा तो 3 आएगा, ठीक है। 5 25 और 11 33, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि बड़ी हुई कीमत, तो ये तो इनिशियल है, आपको पता है ये तो इनिशियल है और ये फाइनल है। फाइनल यानी बड़ी हुई कीमत, ठीक है। बड़ी हुई घटी हुई जो होती है फाइनल होती है। फाइनल आपको दे रखा है 99 रुपये के बराबर, क्या है ये 99 रुपये के बराबर है, ओके। आपको कह रखा है ये 99 रुपये के बराबर है, तो आपने 33 या 99 होता है, यानी 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 3 आ जाएगा। तो 25 रेशियो बराबर क्या होगा 25 या 75, यानी 75 रुपये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। यानी पहले क्या किया उसने 5 से 6 यानी 20% की वृद्धि किया, फिर 10% की वृद्धि किया, यानी 10 से 11 हो गया। आपने काट दिया 2 से तो 5, 2 से काटा 3 तो 11 पंजे 25, सॉरी 5 पंजे 25 और 11 तिया 33, ओके। तो ये क्या हो गया 25 रेशियो 33। अब उसने कहा है जो वैल्यू बढ़ने के बाद आती है, यानी बढ़ने के बाद क्या है 33 है फाइनल, फाइनल वैल्यू, यानी उसने फाइनल वैल्यू दे रखी है 99, तो 1 रेशियो बराबर 3 निकालिए, 33 तिया 99 होता है, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 25 तिया 75, यानी जो फाइनल यानी इनिशियल प्रारंभिक में जो वैल्यू होगी, यानी प्रारंभ में जो कीमत होगी 75 रुपये होता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप टेंशन मत लो बस। देखो किसी वस्तु की कीमत पहले R% बढ़ाई जाती है, बाद में बढ़ी हुई कीमत को R% घटा दी जाती है। अगर अब उसकी कीमत 1 रुपया है तो वास्तविक कीमत क्या है, वास्तविक कीमत क्या थी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे। यानी किसी वस्तु की कीमत पहले R% बढ़ाई जाती है, तो आपको पता है R% कैसे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे 20% बढ़ाने की बात करता है तो आप क्या करते हैं 100 में 20 जोड़ते हो ना, 100 में 20 जोड़ते हो तो 120% हो जाता है, पता है ना आपको। 100 में 20 जोड़ा 120% हो गया, तो पहले R% बढ़ाई जा रही है, यानी मैंने वो संख्या मान ली x, क्या मान ली x, मान ली x पहले R% बढ़ाई जा रही है, ठीक है। संख्या मैंने x मान ली और x क्या हो रहा है पहले R% बढ़ाई जा रही है, तो मैंने क्या किया 100 + R कर दिया, 100 + R, ठीक है। आपने ऐसे ही तो किया था, बढ़ाया था, 100 में 20 जोड़ा तो 120 हुआ, यानी 100 में R जोड़ दिया। परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे 100 का डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर उसने क्या किया है R% घटाया है। फिर कैसे घटाते हैं आपको पता है, 100 - R हो जाएगा आपकी बार। यहाँ क्या है परसेंट हटाने के लिए फिर आपने क्या किया नीचे 100 का डिवाइड किया। ये किसके बराबर दे रखा है उसने 1 के बराबर दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, यानी पहले कोई मतलब कीमत है x, तो उसको पहले R% बढ़ाया जाता है और फिर उसका R% घटाया जाता है, तो वो 1 प्राप्त होता है। तो अब हमें उसने पूछा है वो जो कीमत है x किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे नीचे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b, ये तो सबको पता है। तो a + b क्या है देखो a² यानी 100, बीच में माइनस लगा है ना, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस R², ठीक है। और यहाँ पे क्या है x दे रखा है बराबर क्या है 1 है। जब ये 1000 ऊपर जाएगा, जब 1000 ऊपर गया इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1000 नहीं 10,000, और ये नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस R², तो वो कीमत होगी प्रारंभिक कीमत क्या होगी ये होगी 10,000 / 10,000 माइनस R², ओके। ये होगा हमारा सही आंसर, ओके। इतना आपको समझ में आ गया है मुझे उम्मीद है, क्योंकि बेसिक है, इसमें तो कुछ है नहीं खास अलग से दिमाग चलाने की इसमें कोई ज़रूरत। x का 15% y के 20% के समान है, तो संख्या x रेशियो y क्या होगा। x का 15%, x का 15% लिख लो भाई, ठीक है। y का कितना परसेंट 20% के बराबर है, ठीक है। परसेंट तो परसेंट कट जाएगा, और 5 से काटा 3 बार, 5 से काटेगा ना 4 कट जाता है, आपको पता है मल्टीप्लाई में होता है तो कट जाता है, जोड़ में होता है तो नहीं कटता है, ये आपको पता होना चाहिए। x + 15 होता है और x कितना होता है जी
वाई प्लस 20 होता तो आप इसको नहीं काट सकते, ठीक है। आप इसको कैसे करते, एक्स माइनस वाई होता और 20 माइनस 15 होता यदि ऐसा आता तो, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई निकाल सकते थे आप 5 इसमें, ठीक है। लेकिन बीच में मल्टीप्लाई लिखा होता है तो आपको पता है काट देते हैं, इतना आपको पता ही होगा। देखो फिर क्या है, अब आपने रेशियो पढ़ा है x इंटू 3 और y इंटू 4, ओके। आपने रेशियो पढ़ा है तो x अपॉन वाई बराबर क्या होता है रेशियो में 4/3। तो यानी रेशियो क्या आ जाएगा 4/3, x और y का रेशियो क्या आएगा 4:3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने रेशियो में पढ़ लिया है, ऐसे रेशियो पूछा है तो क्या आ जाएगा x रेशियो y का रेशियो आ जाएगा 4:3। इतना आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे क्या कह रहा है, यदि p प्लस क्यू का 20% और p माइनस क्यू का 40% हो। p प्लस क्यू दे रखा है आपको कितना 20% का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20% बराबर p माइनस क्यू का कितना 40% बराबर है, ठीक है। कितना ही है, हाँ बराबर है। तो p और q का रेशियो पूछा है, p रेशियो क्यू पूछा है आपसे, है ना। परसेंटेज तो आपको होता है परसेंट से परसेंट तो कट जाता है, नहीं तो देखो आपको ऐसे परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे आप, नीचे 100 लिखोगे। यहाँ परसेंट हटाया तो भी आप नीचे 100 लिखोगे, तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, है ना। तब भी वही बचेगा, तो 20 एकन 20 और 20 दूनी 40, यानी p प्लस क्यू। यहाँ तो एक बचा था, कुछ नहीं है, और यहाँ क्या था p माइनस क्यू 2 बचा है, तो p प्लस क्यू और इसका मल्टीप्लाई से क्या 2p माइनस 2q, ठीक है। तो अब आपको पता है ये माइनस का है तो इधर आएगा तो 3q हो जाएगा, ये q और 2 ये तो 3q, और ये 2p है, 2p में इधर जाएगा ये p तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो इसमें से कम हो जाएगा। अब पूछा क्या है p रेशियो q, तो देखो p का जो रेशियो होगा q रेशियो p क्या होता है 1/3 होता है, तो p कितना है 3 है, q कितना है 1 है। इतना आपको समझ में आता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है 3:1, ओके। इतना आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़े, देखो आगे क्या कह रहा है। देखो दो संख्याएं दे रखी हैं आपको a और b, इस प्रकार है कि a के 5% और b के 4% का योग दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। a का 5%, a का 5% लिख लो, ठीक है, प्लस b का कितना, b का कितना दे रखा है आपको 4%, 4% बराबर क्या कहा है a का 5% b का 4% और a के 6% और b के 8% का योग का, a के 6% प्लस b के 8% के योग का 2/3 है। 2/3 ये है, जब ये 2/3 होता है तो हम क्या करते हैं 2/3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। इसका 2/3 ये कहा है, जब इसका 2/3 ये होगा तो 2/3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। जब 2/3 की बात इसकी बात करेंगे तो किसका, इसका है तो इसी में 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 2/3 ये कह रखा है a इंटू a का 5% b का 4%, इसका 2/3 है, इसका 2/3 है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। 2/3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे जिसके बारे में कहा है जो बड़ा है। अब देखो इसका 2/3 है तो इसी में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये 2/3 है इसका, ये 2/3 है इसका, तो 2/3 करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 2/3 निकल जाएगा, ये है, यही तो कहा इसका 2/3 ये है, तो हमने 2/3 निकाल दिया, 2.3 2/3 हो गया इसका ये। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब a का 5% प्लस b का 4% और ये 3 इधर आ जाएगा गुणा में, ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या है a का 6% दे रखा है प्लस b का 8% दे रखा है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो एक कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 15%, और b का कितना हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 12%, बराबर क्या हो जाएगा a का 12% प्लस क्या हो जाएगा b का 16%, ठीक है। अब a को इधर लेके आएंगे तो a 15 है और ये 12 है, तो
कितना ए बचेगा, 3% बचेगा। ये 12 है और ये 16 है, तो बी उधर जाएगा तो कितना बचेगा, बी बराबर कितना बचेगा, 4% बचेगा। 16 में से 12 गया तो 4% बच गया। ठीक है, अब पूछा क्या था देखो क्वेश्चन में, ए और ए रेशियो बी पूछा है आपसे, तो परसेंट हटा दो आप। ठीक है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3। क्या हो जाएगा, 4:3, यानी ए रेशियो बी क्या दे रखा है आपको, 4:3 निकला है जो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे कि कभी बात करता है इसका 2/3, यानी इसका 2/3 है ना, इसका 2/3 ये है, तो इसी का तो 2/3 है, तो इसका 2/3 कर दो, तो ये है। बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, और सॉल्व कर लेना है। आपको पता है ये इधर जाएगा, इसके नीचे आपको पता है 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये कोष्टक में लिख लो, और 3 का 5 से, 3 का 4 से, और ये मल्टीप्लाई किया आपने, ये निकल गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 520। यदि बढ़ी हुई संख्या को 4% घटाया जाता है तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, संख्या बराबर प्राप्त होती हैं। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, क्या दे रखी हैं, दो संख्या, उनका योग दे रखा है आपको 520। योग कितना दे रखा है, 520, दो संख्याओं का योग दे रखा है। एक संख्या को कितना बढ़ाया जाता है, 4%, और दूसरी संख्या को 12%, 4% घटाया जाता है, दूसरी को 12% बढ़ाया जाता है, तो संख्या बराबर प्राप्त होती हैं। तो मैंने एक संख्या x मान ली, दूसरी क्या मान ली, y मान ली। ठीक है, एक x मान ली, दूसरी y मान ली। जब x को कितना 4% घटाया गया, यानी x को 4% घटाया हुआ, तो आपने क्या बचा होगा, 100 में से आपने 4 घटाया हुआ, तो 96% बचा होगा। ठीक है, 96 को आप क्या करोगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 अपन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, लेकिन इसको आप ऐसे 24/25 हो जाएगा, 100 नहीं होगा, तो आपको ऐसे लिखा रहने दो 96/100, जिससे 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब बाई का क्या कहा है उसने, बाई का क्या कहा है, बाई का क्या कह रहा है, जब बाई को यानी दूसरी संख्या को, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, यानी इसको 12% बढ़ाया गया है, तो 112 क्या होगा अपन 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आपने पता है 16 छक्के 96 होता है, 16 सत्ते कितना होता है, ये होता है। ठीक है, 112, तो x6 और बाई कितना है, बाई 7 है, x6 और बाई 7। ठीक है, s6 और बाई 7, यानी x रेशियो बाई निकल गया, यहाँ से x रेशियो बाई निकल गया 7:6। ठीक है, x रेशियो बाई कितना निकाल दिया आपने, 7:6 निकाल दिया, x/बाई बराबर क्या हो जाएगा, 7/6, तो x रेशियो बाई निकल गया 7/6। ठीक है, x रेशियो बाई आपने निकाल दिया 7/7:6। तो अब ये किसके बराबर है, ये दोनों संख्या ही तो हैं, x एक संख्या मानी थी, बाई हमने दूसरी संख्या मानी थी, तो आपने रेशियो निकाल दिया। भाई ये 96 है, यानी इसमें 4% की कमी हुई है, तो 100 से आपने 4 कम कर दिया, इसमें 12% हुई है, वृद्धि हुई, यानी 100 + 12 कर दिया तो 112, 100 से 100 काट दिया, आपने रेशियो निकाल लिया। रेशियो हमने पिछले दो संख्याओं का निकाला, तो आप वहाँ से रेशियो निकालना सीख गए होंगे, तो यानी 7:6, तो ये कितना हो गया 13 यूनिट। 13 रेशियो बराबर क्या दे रखा है आपको, ये दोनों संख्याओं का योग ही तो है, एक 7 और 6। ठीक है, तो 7 और 6 13, तो 13 बराबर आपको दे रखा है 520, तो 13 चौके 52 होता है, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 40, तो ये कितना होगा, आपने 6 × 40 किया, यहाँ कितना होगा 6 × 40, 7 × 40। पूछा क्या आपसे, ये देखो 7 × 40 पूछा, कौन सी संख्या है उसने, तो संख्या दोनों ही ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 7 चौके 28 280, और यहाँ क्या होगी 6 चौके 24 240। ठीक है, आपने निकाल दिया 280 240। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार और समझ लो। देखो मैंने क्या किया है, दो संख्याएं मान ली, एक x मान ली, एक y मान ली। x में जब वो क्या करता है 4% की कमी करता है, x में क्या करता है वो, जब 4% की x में कमी की है उसने, तो क्या हो गया है 96 रह गया है। y में क्या किया उसने 12% की वृद्धि कर दी है, अपन 100% हटाने के लिए मैंने नीचे 100 का डिवाइड कर दिया, 100 से 100 काट दिया, और 16 छक्के 16 से इसको काटा 6 बार, और 16 से इसको काटा कितने बार 7 बार। ठीक है, तो x रेशियो बाई निकल गया क्या 7:6 निकल गया। ठीक है, x रेशियो बाई 7/6 यानी 7:6, तो 7:6 यानी ये क्या है, संख्याओं का ही तो अनुपात है, यानी ये 7 है तो ये 6 है, यानी 7 और 6, तो ये कितना है टोटल 13 रेशियो बराबर आपको दे रखा है 520 है, दोनों संख्याओं का योग है 7:6 यानी 13 है,
और यहाँ पे 520 दे रखा है तो 13 रेशियो रहा, 520 से 1 रेशियो वैल्यू 40 निकाली है तो 6 रेशियो की 6 इंटू 40 कर दिया और इसको कर दिया 7 इंटू 40, तो 280 और 240। इतना आपको समझ में आ गया, दोनों संख्या हमने निकाल ली है ऐसे। ओके, आगे बढ़े। इतना यदि आपको समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगता हो। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है आपकी बार आपको 2:3 के अनुपात में। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या के 10% और 25 के बराबर हो जाती है। संख्याएं क्या दे रखी हैं आपको, 2:3 दे रखी हैं। कहा क्या है, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा है, यानी मैंने इसको क्या मान लिया, 2x मान लिया, इनको x रख लेते हैं। ठीक है, x रख लिया आपने, तो इसका 20% यानी 1/5। 20% क्या होता है, 1/5 में आपने क्या किया है, 20 जोड़ दिया है भाई। इसका 2x का यानी इसका 20% क्या होता है, 20/100 होता है, तो 1/5 यानी इसके 20% आपने 20 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होता है, बड़ी संख्या का 10% और 25 प्राप्त होता है। इसका 10% यानी 3x का 10% क्या होता है, 1/10 प्लस क्या प्राप्त, प्लस 25 होता है। ओके, प्लस 25 प्राप्त होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ये कहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 10% के 25 के बराबर है। इसमें 20 जोड़ा और इसमें क्या जोड़ा, 25 जोड़ा। अब ये दोनों बराबर हैं, ये कहा है। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, छोटी ये 2x है, बड़ी क्या है 3x है, तो छोटी 2x होगी। तो आपने क्या किया, 2x/5 प्लस 20, यहाँ क्या होगा 3x/10 प्लस 25। तो देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2x + 100/5 आएगा यहाँ पे। 10 का इससे किया तो 3x + 250 अपॉन क्या है, नीचे 10 है, तो इससे इसको काट सकते हो आप, 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना आएगा 4x + 200, इससे मल्टीप्लाई किया 4x, इससे किया तो 200, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ तो एक बचा है 3x, और कितना 250। तो जब ये 4x है और ये 2x है, कहीं गलती की है क्या, सही है। देखो ये क्या है 4x और ये 3x है। ठीक है, तो ये इधर आएगा x और ये 200 इधर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। देखो 4x में 3x जाएगा, x बचेगा, और 250 में से कितना जाएगा 200, तो कितना बचेगा 50 बचेगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। आपने x की वैल्यू निकाली 50। तो पूछा छोटी संख्या जो है 2x है, तो 2 और x की वैल्यू 50 है, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता, 3 × 50 यानी 150 आ जाता। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 × 50 यानी 100। छोटी संख्या क्या आ गई, 250 आ गई। आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, एकदम बेसिक से है, तो इसमें मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। एकदम बेसिक से किया हमने। आगे बढ़े, देखो इसका 2x, इसका 1/5 है। ठीक है, इसका 3x 1/10, इसमें 20 जोड़ा, इसमें 25 जोड़ा, ये दोनों बराबर हैं। आपने सॉल्व किया तो x = 50 निकाल लिया। तो ये 2x माना था, तो 2 × 50, ये 3x है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट की तो 3 × 50। ठीक है, आपने छोटी संख्या पूछी थी तो 100 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ गई। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये समझो कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह पर 7/4 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, यदि ऐसा सवाल आ जाए, ठीक, कोई संख्या दे रखी है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को, मान के चलो एक संख्या थी, कोई भी संख्या थी, संख्या मान ली x, इसमें गुणा करना था 3/5 से, और कर दिया किससे, 7/4 से, है ना, 7/4 से गुणा किया है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये पूछा है। मतलब संख्या में क्या परिवर्तन आ जाएगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखो मान के चलो, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ कि मान के चलो संख्या 20 थी। ठीक है, संख्या 20 थी, तो आपने क्या किया, 3/5 से गुणा किया इसमें, तो 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20,
और 4 3 12, यानी संख्या 12 आती। लेकिन उसने क्या कहा है, ये तो सही था, लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने, 20 को उसने 7/4 से डिवाइड कर दिया है, 7/4 से गुणा कर दिया है। तो 4 5 20 और 5 7 35। तो संख्या में परिवर्तन कितना आ गया, संख्या में परिवर्तन कितना आ गया, 23 का आ गया, 23 का परिवर्तन आ गया, 12 से 35 हो गया। पहले सही तो 12 थी और गलती से कितना हो गया, 35 हो गया, यानी 12 से 35, यानी 23 बढ़ गई है संख्या, 23 बढ़ गई है कितने पे, 12 पे। सही तो 12 थी ना, तो 12 पे सही जो होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी सही 3/5 था, तो यानी 12 पे बढ़ गई है, 23 बढ़ गई है। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई किया। अब इसको 3 से 4 से काटा तो 3, और इसको 4 से काटेंगे तो 25, और 25 का इससे किया, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 7 57, नीचे क्या है 3। तो आपने किया, देखो 3 1 3, 2 बच गया, 3 में 27 और 3 1 3 और 2/3, ये परसेंट आ गया। ओके, ये परसेंट आ गया, 191 सही 2/3%। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे निकला, जे आपको प्रूव हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा था। एक तरीका आपने क्या किया, देखो 4 3 12 और 5 7 35, 4 3 12 और 5 7 35, ठीक है। 4 3 12 आपने क्या करना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 4 3 12 यहाँ सही है और इधर गलत है, ठीक है। तो 4 3 12 ऊपर वाले से गुणा कर दिया, 12 यहाँ गया, 5 7 35, यानी 12 से 35 यहाँ क्या हुआ, 23 का क्या हो गया है, 23 की वृद्धि हो गई है 12 से। और अभी हमने सॉल्व किया था तो क्या आ गया था, 191 सही 2/3%, यही तो आया था। और एक तरीका क्या हो सकता है, आपने यहाँ पे संख्या x मान ली और इसका मल्टीप्लाई ऊपर से, इसका मल्टीप्लाई ऊपर से कर दिया, ठीक है। इन दोनों का तरीका मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और फिर क्या किया आपने, सही संख्या है, सही संख्या, ये सही संख्या है, इसमें वृद्धि हो गई है 23% की, ठीक है। सही संख्या है तो सही संख्या में वृद्धि 23 की हो गई है, तो परसेंट निकालने के लिए सही संख्या कौन है, 12, 12 को नीचे लिखा, इंटू 100 कर दिया, तो सही परसेंट निकल गया कि ये इतने परसेंट की वृद्धि हो गई गलती से। एक तरीका और क्या बताया था मैंने अभी, देखो आप कैसे करते हैं इसको, 3/5 लिखा है, ये लिखा है 7/4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले सकते थे आप। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते आप, कितना हो जाता, 20 हो जाता, ठीक है एलसीएम। तो 20 का 3/5 करते आप, -5 और 4 का एलसीएम, आपने एलसीएम ले लिया, 20 हो गया भाई। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि सवाल में क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह पर 7/4 से गुणा कर दिया। 3/5 जो कि सही है, इसकी जगह पर 7/4 से गुणा कर दिया। तो हम ऐसी संख्या मान लेंगे दोनों से कट जाए, यानी 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम ले लिया आपने, कितना हो गया, 20 हो गया। यानी हमने वो संख्या 20 मान ली कि भाई वो संख्या 20 थी, उसमें 3/5 से गुणा किया और 7/4 से गुणा किया। तो जब 20 में हमने क्या किया, पहले तो 3/5 से गुणा करना था, 5 और 20 यानी 4 3 12, तो संख्या 12 आती, ये सही है, ठीक है। ये सही वाली संख्या है कि यदि 20 में क्या करना था, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन कर क्या दिया है, 20 का गुणा 7/4 से कर दिया, 4 5 20, तो ये हो गया 35। ये गलत है भाई, गलती से, ये गलती से ही तो हुआ है। सही तो 12 था, करना तो इससे मल्टीप्लाई था, लेकिन कर इससे दिया 7/4 से, है ना। तो कितना वृद्धि हो गया, तो आपने क्या किया, 12 में 35, यानी 23 की वृद्धि हो गई कितने में, 12 में इंटू 100, ठीक है। यहाँ से आपने निकाला था 191 सही 2/3%। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले आप करके देखिए, मैंने आपको 2-3 बार एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करा दी इसकी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया है, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी गलती कितनी होगी, कम या ज़्यादा कितना होना है, ये बताना है आपको, ठीक है। बताओ। तो देखो क्या कहा है, एक विद्यार्थी ने 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया है।
तो आपको तो सीधा लिख लेना है कि भाई 3/5, 3/5 और क्या है 5/3, गुणा कितने से करना था, 5/3 के स्थान पर, यानी सही को मैं इधर आगे लिख लेता हूँ, 5/3 से गुणा करना था, ठीक है। कर कितने से दिया, 3/5 से कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सही है, ठीक है, ये सही है और ये गलत है भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना है, ठीक है। 5×5 = 25 और क्या हो गया 3×3 = 9, ठीक है। आपको सीधा यहाँ से कितने की कमी आई, 16 की कमी आई। आप इस तरीके से करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 5×5 = 25 और 3×3 = 9, ठीक है। तो क्या हुआ, कितने की कमी आई, 25 से 9 रह गया। 25 से पहले आगे सही वाला लिखना है, ठीक है, आगे सही पीछे गलत वाला, यानी इतने से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से इतने पर कर दिया, ठीक है। तो 5×5 = 25, 3×3 = 9, यानी 25 से 9 रह गया है। 25 से कितना 9 रह गया, तो 16 की कमी आ गई, कितने में 25 पे, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 कर दिया, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी 64% की क्या है, कमी आई है भाई, ठीक है। 64% की कमी आ गई, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे कल, तो कल हम आय इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कल वो करेंगे और डेली एक टाइप के क्वेश्चन निपटा देंगे, और आपको कल इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यदि आप SSC GD MTS या किसी भी कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैं मैथ पूरा करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको 3 महीने में मैथ पूरा हो जाएगा। देखो आप ये सोचो कि हमने 16-17 क्लास में परसेंटेज पे पहुंच गए हैं, तो हम समथिंग कितने में 70 क्लास के समथिंग में अर्थमेटिक ख़त्म हो जाएगा 70 क्लास में, फिर बचेगा एडवांस, तो एडवांस चलेगा जो भी है 4 महीने लग सकते हैं मतलब टोटल, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले हम अर्थमेटिक ख़त्म कर लेंगे फिर एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको ये क्वेश्चंस की PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है PDF के लिए, और मैं ये वाली जो क्वेश्चंस की PDF मैं डाल दूँगा उसमें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।